राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रुति और मैं एक फार्मडी इंटर्न हूँ और इस चैनल के ऊपर मैं फार्मडी से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आप एक फार्मडी स्टूडेंट हैं या फिर इंटर्न हैं या फार्मडी पास आउट हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को काफ़ी रिलेट कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, दैट इज़ टॉप मिस्टेक्स दैट फार्मडीज मेक इन द हॉस्पिटल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक जो फार्मडीज़ करते हैं दैट इज़ ओनली ऑब्जर्विंग नॉट थिंकिंग। फार्मडीज़ क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मान लीजिए उनकी ड्यूटी लगती है आईसीयू में या वार्ड में। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, क्या जा रहा है, कौन सी मेडिसिन दी है, ठीक है ओके। लेकिन वो सोचते नहीं है कि ये मेडिसिन दी है तो क्यों दी गई है, या फिर अगर ये मेडिसिन से अगर वो दूसरी मेडिसिन की तरफ शिफ्ट कर गई हैं तो उसका क्या रीज़न है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करते हैं लेकिन थिंक नहीं करते कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो फार्मडीज़ को करनी चाहिए कि वो सिर्फ देखना नहीं है, आपको साथ साथ ये भी देखना है, साथ साथ रिलेट भी करना है कि कौन सी मेडिसिन चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों ये चेंज हो रही है, क्यों स्टॉप हुई है, या फिर क्यों इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक जो फार्मडीज़ करते हैं दैट इज़ नॉट नोइंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपकी किसी भी आईसीयू में ड्यूटी लगती है, मान लो न्यूरो आईसीयू में आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो बेसिक ड्रग्स यूज़ होते हैं आप उनके बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ फेमिलियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपकी नेक्स्ट वीक इस डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी लगनी है तो आप उस डिपार्टमेंट की तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें। उसके ड्रग्स के बारे में, उसके ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो है वो होनी ही चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आपके पास ऑलरेडी डाटा हो। सो यू शुड नो द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। जो बेसिक या कॉमन ड्रग्स यूज़ होते हैं एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में उतने तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, थर्ड मिस्टेक जो फार्मडीज़ करते हैं दैट इज़ हेजिटेटिंग टू स्पीक। बहुत सारे फार्मडी सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे कि ये एरर आया है तो पता नहीं हमारी बात को कंसीडर करा भी जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा। इट इज़ तो पता नहीं हमारी बात को कंसीडर करा भी जाएगा या नहीं करा जाएगा। जब तक आप एरर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो आपकी बात पता कैसे लगेगी किसी को कि आपको कुछ आता है, राइट। जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको बोलना है। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना है, बिकॉज आप वहाँ पर सीखने जा रहे हो। आपको बोलना आना चाहिए, अपनी बात को पेश करना आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक जो फार्मडीज़ करते हैं दैट इज़ पुअर कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। ठीक है, फार्मडीज़ क्या करते हैं, एरर्स निकाल ले, दैट्स इट। ठीक है, दे डू नॉट कम्युनिकेट विद पेशेंट्स। अगर आप पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप पेशेंट की हिस्ट्री कैसे पता करोगे, राइट, या फिर आप पेशेंट के साथ कैसे कनेक्शन बनाओगे जिससे आप पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ सको। आपका कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट के साथ अच्छा होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। यू मस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आप एक तो अपने सीनियर से बात कर सकें एंड सेकेंडली आप अपने पेशेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं या जिनको आप ऑडिट कर रहे हो, देख रहे हो जिनकी फाइल्स को, तो आप उन पेशेंट्स से भी बात कर सकें। फिफ्थ मिस्टेक जो फार्मडीज़ करते हैं दैट इज़ इग्नोरिंग द लैब वैल्यूज़। अब कई बार क्या होता है कि आप मेडिसिन तो चेक कर लेते हो लेकिन आप लैब वैल्यूज़ नहीं देखते हो कि इस मेडिसिन से इस पेशेंट का मान लो क्रेटिनिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपने लैब वैल्यू देखी नहीं, आपने देखा पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, मेडिसिन चल रही, दैट्स इट। नहीं, आपको लैब वैल्यू भी देखनी है। ठीक है, आपको लैब वैल्यू के साथ मेडिसिन को कोरिलेट करना आना चाहिए। यू शुड नॉट इग्नोर द लैब वैल्यूज़। ठीक है, तो लैब वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है और बेसिक लैब वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, दैट इज़ नोट रिवाइजिंग आफ्टर वार्ड राउंड्स। ठीक है, जब आप वार्ड राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, जब पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है, उसके बाद आपने अगले दिन जाना है, यू फॉरगेट टू रिवाइज कि आपने जो राउंड्स में सीखा, ठीक है, उस केसेस की फाइल्स को पढ़ो, उनको रिवाइज करो कि ये मेडिसिन ऐड हुई है, इसका ये कारण था, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। यू मस्ट रिवाइज आफ्टर द राउंड्स। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो कि मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी दैट इज़ कि अगर आप राउंड कर रहे हैं और डॉक्टर आपको कोई पॉइंट बताता है तो आपको उसको लिख भी लेना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ हमने सुन लिया, दैट्स इट, उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। इसीलिए जो उनसा पॉइंट भी आपको राउंड के टाइम पता लगता है उसको साथ साथ लिख लो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए,
ताकि आप बाद में भूलो ना उस पॉइंट को। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप जब भी राउंड में जा रही हैं, आप एक डायरी लीजिए, उसके साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए, ताकि बाद में आपसे कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। सो ये थी कुछ 5-6 मिस्टेक्स जो कि मेरे अकॉर्डिंगली फार्मडी स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप और जब वो हॉस्पिटल में होते हैं। सो मेक श्योर टू अवॉइड दिस मिस्टेक। सो आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको फार्मडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी। ये मेरी इंस्टाग्राम आई डी है, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी